तो ट्रिम कैसे करेंगे? ट्रिम के लिए टी आर इंटर, जैसे ही आप टी आर सिंगल टाइम इंटर करते हैं यानी वन टाइम पे, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको रेफरेंस प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइंस को रेफरेंस लाइन बनाता हूँ। तो ये आपने यहाँ पे फर्स्ट लाइन सेलेक्ट की और इसके बाद ये आपने सेकेंड लाइन सेलेक्ट की। जब आप दो लाइन सेलेक्ट कर देते हो और इसके बाद अब आप इंटर करोगे, तो इसके अंदर का जो आपकी लाइंस हैं वो प्रॉपर क्या होंगी, ट्रिम होंगी। तो देखिए मैंने वर्टिकल लाइंस को रेफरेंस लाइन बना दी दोनों साइड। ठीक, अब जब मैं माउस का कर्सर हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के पास लेकर के जा रहा हूं, तो आप क्रॉस एयर के जस्ट ऊपर देखेंगे कि रेड कलर से वो क्रॉस बन करके आ रहा है। पर अगर आप जब वर्टिकल लाइंस पे करोगे तो वहां पे रेड कलर का इंडिकेशन नहीं शो कर रहा है। तो यानी कि हमारा ये समझना चाहिए हमें कि जब आप वर्टिकल लाइंस को रेफरेंस देते हो तो आपकी जो ट्रिम होगी वो कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल वाली। तो जब आप इसको यहां से ऐसे क्रॉस सिलेक्शन करके और यहां तक आप लाते हो, तो आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी आपकी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है वो प्रॉपर ट्रिम हो गई। यानी कि जब आप वर्टिकल लाइंस को रेफरेंस देंगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वाली या फिर बाहर वाली हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो प्रॉपर क्या होंगी, ट्रिम होंगी। ये अपोजिट करता है। जैसे कि अगर आप फिर से चलते हैं कंट्रोल जेड, अब इस बार वर्टिकल लाइंस को आपको ट्रिम करना हो और हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस को आप क्या दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले टी आर सिंगल कमांड इंटर। जब आप टी आर सिंगल कमांड इंटर करते हैं तो यहां आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को आपने पहले सेलेक्ट किया, लाल ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को, इसके बाद इसके लास्ट वाले लाइन हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट कर दिया। ये दोनों आपने हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर दी। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो वर्टिकल वाली लाइंस हैं तो उनको अगर आप ट्रिम करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? अब आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे। जब आप इंटर करेंगे तो अब अंदर की ओर से जब आप इसको क्रॉस सिलेक्शन ऐसे कर रहे हैं तो प्रॉपर जितनी आपकी वर्टिकल लाइंस हैं वो ट्रिम हो गई। यानी कि जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस लाइन देते हैं तो वर्टिकल वाली लाइंस ट्रिम होती हैं, और जब आप वर्टिकल लाइंस को रेफरेंस लाइन देते हो तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस ट्रिम होती हैं। क्लियर है विकास? यस सर। समझ में आया? सर जैसे एक वर्टिकल ले और सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले फिर। हाँ, तो जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन टी आर इंटर, एक आपने वर्टिकल ले ली और एक आपने कह दिया कि हॉरिजॉन्टल वाली लेना है, ऐसे ही ना। ये सेलेक्ट किया एंड देन इंटर किया। ठीक है, तो अब ये किसी पे भी ट्रिम होगा, ऐसा है। इधर वर्टिकल पे भी होगा और इधर हॉरिजॉन्टल पे भी। देख रहे हैं यस सर। भाई? अब आपने क्या किया, दोनों को रेफरेंस लाइन दे दिया ना। तो एक हॉरिजॉन्टल वाली को दे दिया, तो जब आप कर्सर लेकर के जाओगे तो हॉरिजॉन्टल वाली होगी, और जब वर्टिकल वाले के पास लेकर के जाओगे तो वर्टिकल वाली होगी। ऐसा क्लियर है फंडा? यस सर। ठीक, यस सर। अब हम चलते हैं आगे। टी आर में ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ट्रिम में ही। टी आर वन टाइम इंटर, सेकेंड टाइम इंटर। जब सेकेंड टाइम इंटर करेंगे तो अब आपकी जो ट्रिम लाइन है वो प्रॉपर क्या हो रही है, ट्रिम करना स्टार्ट हो गई। तो देखिए ट्रिम और इरेज में क्या होता है। देखिए जब आप ट्रिम करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट के सेंटर को लेते हुए जो उसके अपोजिट साइड वाला रहता है उस साइड को वह इरेज नहीं करता है। यानी कि अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये आपका ऑब्जेक्ट क्या है, वर्टिकल लाइंस यहाँ पे सेंटर है, तो अगर आप इधर की लाइन को ट्रिम कर रहे हो और जब आप इधर लेकर के जाओगे तो ये ट्रिम नहीं करेगी। ठीक है, कंट्रोल जेड। और इरेज क्या करता है, पूरा एक ऑब्जेक्ट ही आपका हटा देता है। ठीक है, तो ट्रिम क्या करता है, उसके सेंटर पॉइंट को लेते हुए आधा, जैसे मान लीजिए आपकी 100 मीटर की लाइन है तो 50 मीटर को ट्रिम कर देगा और 50 मीटर बचा देगा। वो तब करेगा जब आप बीच में मिड पॉइंट पे उसके वर्टिकल लाइंस आपको खींच के रखते हैं। ठीक है, यस सर। समझ में आया? तो अब चलते हैं, देखिए टी आर, जब टी आर
ट्रिम के लिए वन टाइम इंटर, सेकेंड टाइम इंटर, जब आप इंटर करते हैं तो यहाँ पे ट्रिम कमांड अपना काम करना शुरू कर देती है। तो ये देखिए, जब आप किसी वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन के पास लेकर के जाएंगे तो प्रॉपर आपको क्रॉस वहां पे इंडिकेट करेगा। ठीक, तो जब आप सेकंड टाइम इंटर करते हैं तो यहाँ पे कुछ उसकी सब कमांड्स डाली हुई है। एक फेंस डाला हुआ है, क्रॉसिंग डाला हुआ है, प्रोजेक्ट डाला हुआ है, एज डाला हुआ है, इरेज डाला हुआ है और अंडू डाला हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे फेंस पे सबसे पहले वर्क करते हो तो फेंस का मतलब ये है कि जहां पे आप माउस का कर्सर यानी ड्रैग कर दोगे तो वहां का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। तो सबसे पहले फेंस, तो एफ इंटर, जैसे ही आप एफ इंटर करोगे तो जहां जहां से मैं लेकर के जा रहा हूं तो वहां क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट देखो ट्रिम हो रहा है। देखिए ये आप यहां से लेकर के गए, फिर इधर लेकर के जाते हो तो ये आपको इधर सेलेक्ट किया। अब इसी प्रकार आप जब नीचे की ओर लेकर के आओगे तो प्रॉपर ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, यानी कि आप जहां जहां से माउस का कर्सर लेते हुए जाएंगे तो वहां क्या वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, फेंस होगा। ठीक है, कंट्रोल जेड। ठीक है, समझ में आया क्या भाई? यस सर। अब देखो इसी में टी आर वन टाइम इंटर, सेकेंड टाइम इंटर। अब आपका सेकंड ऑप्शन आता है फेंस के जस्ट बाजू में क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग क्या है, यानी कि जो आपकी ये वर्टिकल लाइन है और जो वर्टिकल लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जहां एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो उसके बाहर वाली लाइन या फिर उसके अंदर वाली लाइन को आपको अगर ट्रिम करना है तो आप क्या करते हैं, क्रॉसिंग के थ्रू ट्रिम कर देते हैं। तो टी आर वन टाइम इंटर, सेकेंड टाइम इंटर। अब इसमें हम चलते हैं क्रॉसिंग, तो सी कमांड इंटर। जब आप सी कमांड इंटर करोगे तो देखिए अभी क्या है, आप बाहर की ओर जब सेलेक्ट कर रहे हो तो बाहर की लाइन ट्रिम हो रही है, यानी कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। लेकिन जब आप अंदर की ओर क्रॉस सिलेक्शन लेकर के जा रहे हैं तो बाहर वाली लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल वाली है और अंदर की जो आपकी वर्टिकल में थी और हॉरिजॉन्टल में है वो प्रॉपर क्या हो रही है, ट्रिम हो रही है। यानी कि जहां जहां वो क्रॉस कर रहा था ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो वहां वहां क्या हो गया, ट्रिम हो गया। ठीक है, यस सर। है ना? अब इसी पे टी आर कमांड वन टाइम इंटर एंड सेकेंड टाइम इंटर जब आप करते हैं तो हमें प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं करना है। प्रोजेक्ट पे तीन चीजें हैं, नन, यूसीएस और व्यू, तो वो कोई मतलब की नहीं होती। ठीक, अब हम चलते हैं किसमें, एज में। सो एज के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन देंगे, यानी कि ये आपकी एक लाइन है। ठीक, अब इस लाइन को रेफरेंस लाइन देने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, अब टी आर वन टाइम इंटर, सेकेंड टाइम इंटर, और अब चलते हैं अपन एज में। जब आप एज में जाएंगे तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है एक्सटेंड और दूसरा आता है नो एक्सटेंड। तो एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, है ना? तो अगर आपको इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन से जोड़ना हो तो आप अभी कैसे वर्क करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्ट हो रखा है नो एक्सटेंड, यानी कि जब नो एक्सटेंड का मतलब हुआ कि ये ट्रिम कर रहा है। ठीक, अब अगर आपने यहाँ पे एक्सटेंड कमांड का यूज कर दिया, यानी कि ई कमांड आपने इंटर कर दिया, तो अब जब ये इस ऑब्जेक्ट के पास लेकर के जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट देखिए, ये वाला ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे ट्रिम हो रहा है क्या? नो सर। है ना? और इसी प्रकार जब आप इधर लेकर के जाएंगे यहाँ पास तो ये ट्रिम हो रही है क्या? यस सर। है ना? तो देखिए अभी ये ट्रिम हो रहा है। ठीक, ये भी ट्रिम हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस लाइन को अब यहाँ पे जोड़ना हो तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप शिफ्ट जैसे ही प्रेस करेंगे और इस लाइन पे आप सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। देख रहे हैं आप? यस सर। जब आप शिफ्ट प्रेस कर देते हैं तो वो क्या करता है, एक्सटेंड का काम कर देता है ना? ये देखो, इस तरह आप किसी भी लाइन को बढ़ा सकते हैं और जब शिफ्ट आप छोड़ देंगे तो वहां पे वो ट्रिम का काम करने लगता है।
क्लियर है? ठीक sir. है, तो ऐसे करके आप एज में आप यूज कर सकते हैं। तो वापस से एज में जाइएगा और यहाँ पे नो एक्सटेंड को फिर से चालू कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, आपका ट्रिम का काम करता है। ये देखिए ट्रिम का, ऐसे ट्रिम। लेकिन अगर आप जब शिफ्ट दबा देंगे और फिर ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो वो बढ़ाने का काम कर देता है। ओके, अब इसी में एज के जस्ट बाजू में क्या है, इरेज है। सो इरेज कमांड यानी कि वही काम करती है, पूरा ऑब्जेक्ट आपका क्या कर देगी, ये इरेज कर देगी। सो आर कमांड इंटर। अब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये दो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए एंड देन इंटर किए तो आप देखोगे वो प्रॉपर दोनों लाइन क्या हो गई, इरेज हो गई। ट्रिम ये काम नहीं करता है। ट्रिम क्या करता है, उसके सेंटर को लेते हुए आधी लाइन को ट्रिम करता है और आधी लाइन को छोड़ देता है, क्योंकि उसमें सेंटर पॉइंट फिर हट जाता है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अनुपम, विकास, तरुण, तरुण चला गया लगता है सर, है क्या? नहीं गया सर, नहीं गया। ठीक है, तो ये था वर्क किसमें, ट्रिम में। तो टी आर डबल टाइम इंटर और लास्ट में जो बचता है वो है अंडू। तो जब आप अंडू के लिए यू कमांड इंटर करते हो तो जो आपका एक कदम पीछे, यानी कि फिर से आप अंडू कर दोगे तो वो आपका जो प्रीवियस वर्क था, है ना, तो उस वर्क को शो करता है। ठीक है, इसके अब हम सीखेंगे एक्सटेंड कमांड। तो एक्सटेंड कमांड में जो अभी आपने ट्रिम कमांड की सब कमांड्स पढ़े थे, वही आपकी क्या है, एक्सटेंड कमांड की। तो एक्सटेंड कमांड के लिए EX कमांड आप इंटर करते हो। जब आप EX कमांड इंटर करोगे तो यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे ट्रिम में नहीं करते थे वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हो। तो दो वर्टिकल लाइन मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया एंड देन इंटर किया। जैसे ही आप इंटर करोगे, ठीक है, तो ये देखो बाहर की जो आपकी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, तो आप ऐसे सेलेक्ट करके उसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। Extend. ठीक, तो एक्सटेंड का काम क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है, अच्छा वो तभी काम करेगा जब आपकी कोई एक रेफरेंस लाइन होगी। ठीक है, सेम इसी प्रकार जैसे मैंने लास्ट में यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन दे रखी थी, ठीक है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, पर ये सही नहीं है। तो आप अगर इसको यहाँ पे क्रॉस सिलेक्शन करेंगे तो वो लाइन आपकी प्रॉपर यहाँ पे इधर आपका क्रॉस होते हुए नजर आएगा। ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे देख रहे हैं। Yes, sir. अब अपन चलते हैं किसमें, फेंस में। सो फेंस के लिए आप क्या करेंगे, F कमांड इंटर करेंगे। तो माउस का कर्सर जहां जहां आप लेकर के जाओगे ना, तो वो लाइन क्या देखो, वो क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। यानी कि जहां पे ट्रिम किया हुआ आपका ऑब्जेक्ट था वो प्रॉपर क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। समझ में आया क्या सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक, अब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपकी वर्टिकल लाइन है। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं। तो अब आप क्या करेंगे, एक्सटेंड में क्रॉसिंग का यूज करेंगे। तो कैसे करते हैं, EX वन टाइम इंटर, सेकेंड टाइम इंटर। जब आप सेकेंड टाइम इंटर करेंगे तो फेंस के जस्ट बाजू में क्या आ जाता है, क्रॉसिंग। अब आप क्रॉसिंग पे सेलेक्ट करिए। तो अब आप जब ऐसे सेलेक्ट करके लेकर के जाएंगे तो जहां जहां ये देखिए क्रॉस कर रहा है, यानी कि एक लाइन आपकी ऐसे क्रॉस कर रही है ना, तो ये वहां वहां क्या होता है, क्रॉसिंग होते हुए एक्सटेंड कर देगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. अब इसी प्रकार हमें प्रोजेक्ट में तो वर्क करना नहीं है, हमें वर्क करना है किसमें, एज पे। तो जो ट्रिम का एज था वो क्या करता था, एक्सटेंड करता था, यानी लाइन को बढ़ाता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा काम होगा, अब ये क्या करेगा, लाइन को काटेगा। सो एच पे जाते हैं, ई कमांड इंटर करते हैं और यहाँ पे एक्सटेंड को सेलेक्ट करते हैं। सो ई कमांड इंटर। अभी क्या है, ये जैसे आपकी ये लाइन है मान लीजिए, तो ये आपकी लाइन इधर देखेंगे जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये बढ़ रही है, पर जब यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा देंगे तो अब ये देखिए ट्रिम का काम करने लगेगी। तो ये ट्रिम के एज की जस्ट उल्टा है। ठीक है, ट्रिम में क्या करता था, उस लाइन को बढ़ा रहा था, बढ़ा लेकिन दे जब तो आप
हाँ, जब आप इसमें करते हैं तो ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, सॉरी एक्सटेंड कर रहा है मतलब जब Yes, इसमें आप शिफ्ट दबाएंगे तो इसमें क्या कर रहा है, ये ट्रिम कर रहा है, ठीक trim है, करें, और ट्रिम में क्या करता था, एक्सटेंड करता था। extend. ओके, क्लियर है सभी को। Yes, और लास्ट अब बचता है क्या, yes, sir. अंडू, तो यू कमांड आप इंटर कर दोगे तो ये एक कदम पीछे चला गया, ठीक है। Yes, आज sir. पारस नहीं आया क्या, Sir, yes, sir. अभी तो नहीं. पारस नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, कौन कर रहा है रिकॉर्ड, विकास कर रहा है रिकॉर्ड। Yes, sir. अब देखिए बहुत अहम रोल है, वो अब हम पढ़ेंगे क्या, यूनिट, ठीक है। सो यूनिट Yes, sir. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ते हैं। सो यूनिट के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है, यू एन इंटर। जब आप यू एन इंटर करोगे तो देखो जो आपकी ड्राइंग शीट की जो अभी तक यूनिट चल रही थी वो पे चल रही थी और मैट्रिक पे चल रही थी। तो मैट्रिक अगर आपको यूनिट शो कर रहा है तो यानी कि और अगर आपका इंपेरियल यूनिट शो कर रहा है, इंपेरियल्स में कौन सा आ जाते हैं, फुट एंड इंचेस, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये है यूनिट का फॉर्मेट। अभी क्या है यहाँ पे लास्ट में स्टेटस बार में ये माउस के कर्सर पे वाईफाई के जस्ट ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल्स, ठीक है। अब इस यूनिट के फॉर्मेट को मुझे क्या Yes, sir. करना है, चेंज करना है। तो जब आप यूएन कमांड इंटर किए तो यहाँ पे यूनिट कमांड का बॉक्स ओपन हो गया, ठीक। तो सबसे पहले देखो लेंथ के बॉक्स में यहाँ पे पूछ रहा है टाइप। तो अगर आप टाइप में जाएंगे और यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 प्रकार के टाइप नजर आएंगे। तो अगर आप आर्किटेक्चर हैं तो आर्किटेक्चरल वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डेसिमल यानी कि मैकेनिकल पे या फिर इलेक्ट्रिकल पे वर्क करते हैं तो डेसिमल वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप यहाँ से कौन सा सेलेक्ट करेंगे, इंजीनियरिंग, क्लियर है सभी को, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप चेंज कर रहे हैं तो उसका सैंपल का आउटपुट आपको नजर आएगा, ठीक है। फिर यह है आपका फ्रैक्शनल, ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल्स का है। और इसके बाद आपका आता है लास्ट साइंटिफिक, तो ये आपकी साइंटिफिक यानी टॉलरेंस पे आपकी वैल्यू यहाँ पे शो करता है, ठीक। तो हम लोगों को किस कौन सा रखना है, हम लोगों को रखना है थर्ड वाला और वो है आपका इंजीनियरिंग। तो आपने क्या कर दिया, इंजीनियरिंग को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपके बाद आपसे इसमें पूछता है प्रिसीजन। तो ये देखिए यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4, चार आपके अगर जीरो दे रखे हैं तो इसका प्रिसीजन का मतलब क्या है, तो 4 जीरो का मतलब यह होता है कि 2 फीट 6.66 इंच, ठीक है, 2 फीट 6.66 इंच। इन चारों डिजिट्स पे आपके आ गए ना प्रिसीजन। भाई किसे समझ में नहीं आया, विकास, अनुपम, तरुण। हाँ गया सर। सर ये सर क्या वैल्यू थी वो लिख लेता हूँ, देखिए आप बोल दीजिए। ये देखिए 0 फीट 0 इंच, शुरुआत वाला क्या है 0 फीट 0 इंच, 0. है ना। तो यानी कि Yes. 1 फीट 2 इंच आप ऐसे करके डिजिट शो करोगे। अगर नीचे वाले को सेलेक्ट करोगे तो 2 फीट 2.3 इंच, यानी कि जो सिंगल कामा है तो वो फीट का साइन है और जो डबल कामा है Yes. वो इंच का साइन है। Inch. तो अभी आप समझ रहे हो क्या प्रिसीजन का मतलब, अगर मुझे डिजिट्स को कितने अंकों तक शो करना है तो यहां से आप क्या करते हो, प्रिसीजन सेलेक्ट करते हो, ठीक है। Yes, sir. तो जैसे मान लीजिए आपको 1 फीट 8 इंच लिखना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे 1 फीट 8 इंच। अगर आपको 1 फीट 8.8 इंच लिखना है तो आप दूसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे 1 फीट 8.8 इंच। देखो 1 फीट के लिए 0 फीट लिखा हुआ है, इसके बाद डैश लिखा हुआ है 0 पॉइंट यानी 8 8 8 दशमलव और फिर 8 इंच ऐसे। तो समझ में आया क्या, Yes. यस सर। ठीक है। तो इसी प्रकार अब क्या करेंगे, आप थर्ड वाला सेलेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने थर्ड वाला सेलेक्ट कर दिया।
अब यहां से लास्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका इंसर्शन स्केल। सो इंसर्शन स्केल पे आप जब सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जो यूनिट्स होगी हमारी किस में होगी, इंचेस पे, क्योंकि हम बेसिकली जो वर्क करेंगे सबसे ज्यादा वो इंचेस पे करेंगे। क्लियर है सभी को? यस अगर आपको यूनिट लिस्ट देखना हो तो सबसे टॉप पे डाला हुआ है यूनिट लिस्ट, ठीक है। ठीक है। अगर आप इसके नीचे देखते हैं तो ये है आपका क्या, इंचेस, ठीक है। एक मिनट रुको बच्चों, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है, तो हम लोग कहां पे थे, यहाँ पे आप देखोगे ये है आपका इंसर्शन स्केल। तो आपको कौन सी सेट करना है, इंचेस, ठीक है। तो अगर आप मैकेनिकल वाले हो तो आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट करोगे, मीटर या फिर मिलीमीटर जो भी है इस पे आपको वर्क करना है तो आप वो यूनिट सेलेक्ट करोगे। तो आप लोग क्या हो, सिविल इंजीनियर हो, तो यहाँ पे जो आपकी यूनिट्स होगी वो क्या होगी, इंचेस। तो इंचेस आपने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे एक है एंगल का बॉक्स। तो अगर आप 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री को अगर आप शो करते हो तो ये वो बॉक्स है। तो यहाँ पे देखेंगे टाइप, यानी कि अगर आप यहाँ पे अगर आर्किटेक्चरल होते या सर्वेयर होते या फिर कुछ साइंटिफिक वाले होते तो उनकी एक यूनिट का क्या होता, फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या, डेसिमल डिग्री, और इसमें जस्ट आप नीचे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है देखिए डिग्री मिनट पर सेकेंड। दूसरा तीसरा आता है ग्रेडियंस, चौथा आता है आपका रेडियंस, और फिफ्थ वन आता है आपका सर्वेयर यूनिट्स, ठीक है। तो हम लोगों को किसमें काम है, डेसिमल एंड डिग्री पे, क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, एंगल ही शो करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद उसका प्रिसीजन पूछ रहा है, तो इसको बाय डिफॉल्ट आप क्या करिएगा, 0 ही रखिएगा। अगर आपको कभी जरूरत लगती है तो आप सेकेंड थर्ड जो भी है उस अनुसार आप डिजिट्स पुट करना हो तो आप क्या करेंगे, उस प्रिसीजन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, जो भी आप यूनिट्स रख रहे हैं वो सारी यूनिट्स किसमें है, एंटी क्लॉकवाइज है, वही सही डायरेक्शन है। अगर आपको क्लॉकवाइज पे रखना है तो आप क्लॉकवाइज पे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए जब आप क्लॉकवाइज पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल आउटपुट पे चेंजेस नजर आएंगे। अगर आप क्लॉकवाइज को अनटिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पे ये देखिए अलग ऐसा आता है, और जब आप इसको क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे 315 ऐसा अलग आता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लिखने का जो डायरेक्शन है उसको सेट करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ है ये डायरेक्शन। तो जब आप डायरेक्शन पे सेट करोगे तो यहाँ आपसे पूछता है बेस एंगल। तो जो हमारा बेस एंगल है वो हमेशा किस में रहेगा, ईस्ट पे, 0 डिग्री पे। और अगर आप दूसरे डायरेक्शन पे सेट करना चाहते हो तो ये आपका क्या है, नॉर्थ, और तीसरा क्या है आपका वेस्ट, और चौथा क्या है आपका साउथ। और यदि आपने कोई यूनिट पहले से यहाँ पे डाल रखी हो, है ना, व्यू पोर्ट्स पे, तो आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट करोगे, अदर। और जब अदर को आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये है पिक करने के लिए, ठीक। तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या रखना है यहाँ पे, ईस्ट, ये ईस्ट को सेलेक्ट करना एंड देन ओके कर देना, ठीक। और अब इसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट का फॉर्मेट चेंज हो गया, इंजीनियरिंग आ गया, ठीक है। अब यदि आपसे कोई कहता है कि रेक्टेंगल आप एक ड्रॉ करिए 100 फीट बाई 40 फीट का, तो अब आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तक आप जो रेक्टेंगल बना रहे थे वो सारा किसमें था, एमएम में था। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आपने सेलेक्ट किया, शिफ्ट एट द रेट, यहाँ पे शिफ्ट एट द रेट, ओके। और इसके बाद 100, और अगर आपको फिट की साइन देना हो तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंगल कामा इंटर करेंगे। इसके बाद कॉमा, ये जो इंटर के जस्ट बाजू पे होते हैं हाइफन वगैरह वाले जो साइन होते हैं तो उससे आपको सिंगल कामा इंटर करना है, ठीक है। इसके बाद 60 फीट अगर आपको करना है तो ये आपने सिंगल कामा अपर वाला इंटर कर दिया। तो 100 बाई 60 का फिट पे, ओके, आपने एक रेक्टेंगल जैसे इंटर किया तो एक ड्रॉ हो गया, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब किसी ने आपसे कहा कि इसका भाई मुझे मेजरमेंट करके दिखाओ, तो जब आप यहां से लीनियर डायमेंशन को सेलेक्ट करते हैं और इसके फर्स्ट पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपकी यूनिट्स है वो आपको क्या देखिए नजर आ रही है,
अनुपम क्या नजर आ रही है यहाँ पे? 1200 हम्म 1200 क्या हो गया आपकी आवाज को? चलिए ठीक है। सर नहीं आया विकास क्या समझ नजर आ रहा है? सर 1200 ही नजर आ रहा है ना 1200, लेकिन मैंने तो 100 फीट की बनाई थी ना। है। यस है। यस सर। तो देखिए अब उसको कैसे करना है, जैसे ही आप यूनिट कमांड पे वर्क करते हो तो आप तुरंत क्या करोगे, डायमेंशन स्टाइल को भी चेंज करोगे। तो डायमेंशन स्टाइल के बारे में हम प्रॉपर पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। सो DST डायमेंशन स्टाइल का शॉर्टकट कमांड होता है। जब आप डायमेंशन स्टाइल के लिए DST इंटर करेंगे तो यहाँ अब आपको किसमें जाना है, यहाँ पे जाना है मॉडिफाई पे। ये मॉडिफाई पे आप इंटर करिएगा। जैसे ही आप मॉडिफाई पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल का बॉक्स ओपन हो गया। तो देखिए अभी यहाँ पे जो यूनिट का फॉर्मेट है वो क्या है, डेसिमल पे। ओके, आपने जो आपने मेजर की है तो वो किसमें आ रही है, mm पे आ रही है। क्लियर है सभी को? तो उसका प्रीव्यू आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे 14,11 लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं यहाँ से इसका यूनिट फॉर्मेट इंजीनियरिंग करूंगा, भाई यूनिट पे आपने क्या किया था, इंजीनियरिंग ही सेलेक्ट किया था ना फॉर्मेट, है ना। तो अब जब आप यहाँ पे इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करोगे तो देखिए यहाँ पे उसका प्रीव्यू आप देख सकते हो। तो 1 फीट 2.11 इंच, यहाँ पे तुरंत वो किस में चेंज हो गई, फीट एंड इंचेस पे। अब इसको आप क्या करते हैं, ओके। जैसे ही अब आप ओके करोगे और उस यूनिट को सेट करंट करोगे, यानी कि सेट करंट पे क्लिक करता हूं, ये सेट करंट पे क्लिक किया और अब इसको मैं क्लोज करता हूं। तो देखिए 1200 वाली जो डायमेंशन लाइन थी वह 100 फीट हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। यस सर। तो आप लोगों को क्या करना है, यूनिट के जस्ट बाद डायमेंशन स्टाइल को भी सेट करना है। ठीक है? यस सर। सर इसको देखने के लिए बहुत जूम करना पड़ता है, तो इसको थोड़ा बड़ा नहीं कर सकते क्या सेटिंग से? बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें अपन जब हम प्लान पे अभी वर्क करेंगे ना, तो प्लान के जस्ट बाद ही हम डायमेंशन और डायमेंशन स्टाइल पे वर्क करेंगे। ठीक है? अगर आपको बहुत ज्यादा भी दिक्कत आ रही हो तो आप क्या करेंगे, DST कमांड इंटर करेंगे, डायमेंशन स्टाइल, ओके, और मॉडिफाई में जाएंगे। और मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स के जस्ट बाजू पे टेक्स्ट है, तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करिएगा और यहाँ से इसकी टेक्स्ट की जो हाइट है ना वो इंक्रीज करिए। जैसे 2.5 इंच यहाँ पे सेट है, तो यहाँ पे आप बढ़ा दीजिए 6 इंच डाल दीजिएगा। तो अब आपका जो है जो टेक्स्ट है, मान लीजिए जैसे मैं क्या करता हूँ, 6 डालता हूँ एंड देन ओके करता हूँ, और उसको अगर आप मैंने क्या किया, सेट करंट कर दिया और क्लोज कर दिया, तो देखिए आपका 100 की हाइट बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई टेक्स्ट की? यस सर। ठीक है। तो अगर आपको अगर दिक्कत आ रही हो डायमेंशन लेने के बाद और उसके टेक्स्ट नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप ऐसे करके उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हम प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है? यस।